क्लास 12 चैप्टर 7 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और मार्जिन उसके टाइप्स पढ़े थे, मेथड्स पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। जो फर्स्ट मेथड है उसके थ्रू हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट्स और मिनिमाइजेस हिज लॉसेस। इक्विलिब्रियम में एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब कहा जाता है? संतुलित, जब उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उसका लॉस कम होता है। इसकी दो कंडीशन होती हैं। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की टू कंडीशंस होती है। हमने कल पढ़ा था मेथड्स में, पहला था मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच था। तो वही उसकी कंडीशन, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसमें पहली कंडीशन होगी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? इक्वल। और सेकंड, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से क्या होती है? ग्रेटर होती है। कम? इक्विलिब्रियम के बाद में, मतलब संतुलन के बाद में। पहला है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, फर्स्ट कंडीशन ही हो गई। और सेकंड कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ग्रेटर होती है आफ्टर इक्विलिब्रियम। कंडीशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, हम दोनों कंडीशन हम डायग्राम और टेबल के थ्रू समझेंगे। इसलिए टेबल शो हो रही है हमें, जिसमें कॉलम दे रखे हैं 7 कॉलम। आउटपुट, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट निकला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट में। तो ये हमें टेबल शो हो रही है। टेबल में यूनिट्स दे रखी है हमें 1 से 6। आउटपुट में प्राइस दे रखे हैं, प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, एक जैसे 12। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट हमें देखना है, तो हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है? कांस्टेंट है, 12। और मार्जिनल कॉस्ट हम देखेंगे तो 13, 12, 9, 8, 12 और 14 हो गए। इन डिक्रीज हुई, देन वापस इंक्रीज होने लगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे दो ऐसी कंडीशन हो रही है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट है। तो वो दो कंडीशन कहाँ पर हो रही है? 12 और कौन सी यूनिट में? 12 2 यूनिट में, और एक है 5 यूनिट में। 5 यूनिट में भी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। अब इन्हें हम कर्व के थ्रू देखेंगे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बना हुआ है, हम देखेंगे तो कर्व में हमें एक्स एक्सिस पर क्या शो हो रहा है? आउटपुट शो हो रहा है। और वाई एक्सिस पर क्या है? रेवेन्यू और कॉस्ट है। बोथ AR एंड AMR कर्व आर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो AR और AMR कर्व है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो क्या है? कर्व है। ये जो क्या होता है? स्ट्रेट कर्व लाइन होती है। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल होता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर P क्या है? प्राइस है। और P और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इक्वल है। बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व की हम बात करें तो ये यू शेप कर्व है, दिख रहा है? यू शेप कर्व है। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन रहेगी? जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्विलिब्रियम क्या हो गया? ये बी पॉइंट हो गया। तो ये बी पॉइंट क्या है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट होगा। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। क्या थी फर्स्ट कंडीशन हमारी? जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू होता है। हमने टेबल में भी देखा था कि सेकेंड यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू 12 थी और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या थी? 12 थी। तो दोनों इक्वल थी। तो उसे हमने टेबल के थ्रू, कर्व के थ्रू बनाया। तो उस कर्व में हमने देखा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट हमारी इक्वल आ रही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा प्रोड्यूसर का, तो वो पॉइंट कहाँ आ रहा है? ये बी पर आ रहा है। तो ये होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कर्व क्या होती है? इक्वल होती है। सेकेंड कंडीशन थी मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू बिलो फ्रॉम बिलो। जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। जब हमारा पॉइंट क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम कहाँ पर आया? बी पॉइंट पर आया। तो बी पॉइंट के बाद में जब क्या होती है? सेकंड कंडीशन, जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। अब मार्जिनल रेवेन्यू तो हमारी यहीं पर आकर ख़त्म हो गई, इस पॉइंट पर। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रही है? यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है? यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है।
तो ये जो इंक्रीज़ हो रहा है ये हमारी सेकेंड कंडीशन होगी। पहली कंडीशन थी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट होती है इक्वल, तो ये बी पॉइंट पर दोनों इक्वल हो गई। और सेकेंड कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो ये हमने यहाँ पर इस पॉइंट से देखा। तो ये पॉइंट कौन सा था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक का था। तो सेकंड कंडीशन हमारी वो होगी जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये यहाँ से इंक्रीज़ हो गई मार्जिनल कॉस्ट, ग्रेटर हो गई मार्जिनल रेवेन्यू से। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की हमने दो कंडीशन देखी है। उस कंडीशन में पहली थी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल, सेकंड कंडीशन थी मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमने कर्व में देखा है दोनों कंडीशन हमारी क्लियर शो हो गई। पहली कंडीशन बी पॉइंट पर हुई जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या थे, इक्विलिब्रियम पर आ गए, सेम हो गई। और सेकंड कंडीशन हमारी वहाँ पर होगी जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने लग गया, ग्रेटर होने लग गया आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ग्रेटर हो गई, तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ये टू कंडीशंस हो गई प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की अंडर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच।